करके, फिर बाद में हम सोच सकते हैं। ओके, तो सब बच्चे लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। अरे भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है 2-3 बार बोलने बाद ही हमारे बच्चे जागे हैं। ओके चलो कोई बात नहीं। तो सब बच्चे लोग को वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। आई होप आप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखे होंगे। तो कल बच्चा हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ाई किया था और हमने डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ाई किया था, क्योंकि आपने देखा कि क्वेश्चन में आ चुका है। बच्चा ये आपका इस बार का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन क्या है बच्चा, मैं आपको पढ़ने में हेल्प कर देता हूँ। क्या लिखा है, द मॉलिक्यूलर आयन हैविंग द स्क्वायर पिरामिडल शेप। प्रीति ने इतनी के सारे बच्चे डी ऑप्शन लिख रहे हैं, क्या सही है सारे बच्चे, बताइए जरा। यस सर। प्रीति क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बी ठीक है। प्रीति का आयन, अस्मिता डी बोल रही है। बाकी सारे बच्चे भुवनेश्वरी, पंकज, नियति, आंचल, जगदीश, प्राची, प्रीति, बाकी सारे बच्चे भी आंसर देंगे बच्चा लोग। ओके, तो ये बच्चा क्या है, देखो ये तो आपका क्या, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल है, ये आपने एकदम सही बोला। अच्छा मुझे PCl5 का बताइए, इससे क्या सच होगा, बताइए जरा। PCl5 का क्या सच होगा, तो बता पाएगा। PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड क्या सच होगा, कोई बता पाएगा मुझे। ट्राई कीजिए, चलिए रॉन्ग हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बताइए। बाइपिरामिडल। एकदम से बोला, एकदम से बोला, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगेन PCl3 से क्या हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे। सेम ही लग रहा है, तो क्या होगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एकदम से बोला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो ये तो आपका कोऑर्डिनेशन पार्ट आ गया, तो क्या हो सकता है ये बताओ जरा। लिगेंड 4 है, तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं वापस आपको बता दे रहा हूँ ठीक ना, अगर आपका कोऑर्डिनेशन का कोई आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे, अगर आपका लिगेंड 4 हो, यहाँ पे आप दिख पा रहे हो, यहाँ पे आपका 4 लिगेंड है ना। अगर आपके पास 4 लिगेंड है तो या तो वो टेट्राहेड्रल बनाएगा या तो वो स्क्वायर प्लेनर। एकदम से बोला आपने, क्या बच्चा बोल रहे हैं, वो आपका स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। तो ये कंपाउंड बच्चों क्या हो सकता है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। समझ माना मेरे प्यारे बच्चे लोग, यस सर। है ना। यस। अगर आपका कोऑर्डिनेशन में 4 है तो दो चीज हो सकता है, या तो टेट्राहेड्रल बनेगा या तो आपका स्क्वायर प्लेनर बनेगा, दो सर को बच्चों। ओके, तो एक बार हम चेक करते हैं क्या हमारा, ओके यस हमारा आंसर एकदम सही था। एक काम करते हैं, अगेन अगेन बच्चा देखो 2024 से क्वेश्चन है जेकर के, इजी क्वेश्चन, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा जरा सा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ट्राई करें, बताइए, निकालिए बच्चा आंसर निकालिए। सारे बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं। ओके, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे बताएंगे। ओके, जो आपका ClF3 है, इससे क्या बनेगा बताओ जरा। टी शेप। टी शेप, बहुत बढ़िया, तो ये आपका टी शेप बनेगा, बहुत बढ़िया, बहुत सही बोला आपने। तो C का 1 आना चाहिए। ओके, अब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने BRF है, आपने अभी जस्ट बताया क्या था बच्चा इसका था, स्क्वायर पिरामिडल। तो A का 4, क्या बच्चों A का 4 आना चाहिए, C का 1 आना चाहिए। देखो वाटर बच्चों कैसा होता है बताओ जरा। बेंच शेप। बहुत बढ़िया, वाटर आपका बेंड, मतलब कि B का 3 होना चाहिए, B का 3, और क्या SF4 क्या हो चुका, SF4 आपका 30 होगा। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप ये देखिए बच्चों कि इस बार का तो ये क्वेश्चन करना में, देखो भले ये नेट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट नेट में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और ये बच्चा लास्ट क्वेश्चन है। अब भले बच्चा हमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे इसका आंसर निकालिए, क्वेश्चन पढ़ के ट्राई कीजिए क्या आंसर हो सकता है। मान के चलो आपने कभी क्वेश्चन किया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी आप ट्राई कीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका।
एग्जाम में कभी कभी खुद का दिमाग भी लगाना पड़ सकता है, तो क्वेश्चन पढ़ के निकाली क्या आंसर हो सकता है इसका, आपको क्या लग रहा है? रैंडम, कोई बात, रॉन्ग हुआ तो भी चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप प्लीज आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पढ़ेंगी, क्वेश्चन पढ़ेंगी, जगदेव के आंसर दिया। क्वेश्चन पढ़िए प्रिया, प्रिया बच्चा क्वेश्चन पढ़िए जरा, प्रिया क्वेश्चन पढ़िए। The प्रिया difference in energy the जी जी, difference in energy between the aqueous structure and the lowest energy resonance structure for the given compound is. क्या लगता है आपको बच्चा? ये भी आप भी आंसर बता दीजिए, बताइए जरा क्या लग रहा है आपको? एक्टिव स्ट्रक्चर में और लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एनर्जी क्या होता है? आपने भी जस्ट पढ़ा, क्या आंसर? ऑब्वियसली क्या बच्चों, ये आपका रेजोनेंस, क्यों बच्चों देखो ऑप्शन में आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोला गया, तो आंसर क्या आएगा? Resonance. रेजोनेंस ही आएगा। देखो, Energy. the difference in energy between the actual structure and the lower energy resonance structure for a given compound is known as resonance energy। अब बच्चे मुझे बताइए, यहाँ पर भी बच्चे लोग ने गलती किया है, तो यहाँ पे देखो अभी एग्जामिनर पता है क्या चेक कर रहा है? एग्जामिनर आपका अपना मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि क्या मैं उसको आंसर दे रहा हूँ, क्या वो अपना खुद का दिमाग लगा पा रहा है कि नहीं पा रहा, ठीक है ना? क्योंकि हर एक चीज आप नहीं पढ़ा पाओगे, कभी कभी आपको थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा समझना है। डन। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जो बाकी जो पेंडिंग वाला पार्ट है बच्चों, आज हम उसके क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम प्रॉपर्ली स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? और जो डायपोल मोमेंट होगा, जो भी अलग अलग क्वेश्चन होगा, हम उसको भी थोड़ा सा प्रॉपर्ली पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों लोग? डन है? Yes, sir. Yes, sir. चले, आपके यस में एकदम आवाज नहीं आ रही, ऐसा लगे एकदम थके हुए हो, ऐसा कुछ है क्या? थके तो नहीं हो ना? No, sir. No, sir. No, तो बच्चों sir. थकना नहीं है, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, हमने कल क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, वेस्पर थ्योरी के पढ़ाई किया था। आज बच्चों ना कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट है, जो मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके उसको नोट डाउन कीजिए। जैसे तो बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे आपका HCF6 वाला पार्ट है ना? ये आपका जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड से बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते तो बच्चों कैसे निकालेंगे? हाफ 8 + 6, तो कितना आएगा? 14/2, 7 नंबर आएगा। अगर 7 नंबर आ रहा है तो बच्चों क्या होता है, वो आपका पेंटागनल बाइपिरामिडल बनाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक लोन पे बच जाएगा। लोन पे कैसे बच्चों बचेगा? आप बोलोगे 8 - 6, 8 उसका वैलेंसी है, और आपका दो बच्चों यहाँ पे आपका 6 फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो आप क्या बच्चों बोलोगे? आपको बोलोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब कि आपका एक लोन पे बच गया है। तो बच्चों वहां पे आपका किस टाइप का स्टेप बनता है? वहां पे आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, इसका बच्चों HCF6 का, ये आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल बनाएगा। और अगर आपका 7 इसका आ रहा है तो इसका हाइब्रिड बच्चों क्या हो सकता है? आप बोलोगे sp3d3, ये इसका हाइब्रिड होगा। समझ माना मेरे प्यारे बच्चों लोग, सारे बच्चों लोग को अच्छे से ये पार्ट के बारे में? Yes. Yes, ओके, sir. हेलो हिमांशु बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, ठीक है? तो ये पार्ट बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, XCF5-, तो यस बच्चों, अगेन इट इज IMP क्वेश्चन। IMP क्वेश्चन क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे बच्चों क्या, यहाँ पे आपका चार्ज आ गया, दैट इज XCF5- आ गया। तो बच्चों कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है ना? तो इसका देखो अगेन, इसका इसका नंबर कितना बच्चों का? इसका 7 नंबर आएगा, मतलब कि जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करने की कोशिश करें तो आपका नंबर 7 आएगा, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d3 बनेगा, राइट? ज्योमेट्री क्या बच्चों का? पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगा, लेकिन शेप बच्चों क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा पेंटागनल प्लेनर शेप हो जाएगा। क्या बच्चों का? पेंटागनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और क्या बच्चों का? यहाँ पे आपके पास 2 लोन पे रहने वाले। तो बच्चों कैसे, ये आपको एक IMP एग्जाम्पल है, प्लीज आप इससे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो ये देखो, ये पेंटागनल प्लेनर बच्चों कैसा बना? यहाँ पे कैसा बना देखो, जोन है, तो देखो ये क्या बच्चों का? ये जोन आ गया, जो बीच वाला ब्लू वॉल है। फ्लोरीन है बच्चों देखो, तो फ्लोरीन ऐसा आपका करंट होगा, देखो ऐसा आपका फ्लोरीन
कनेक्ट हो रहा है। तो क्या बच्चों बना रहा है, ये आपका एक पेंटागनल बना रहा है। अब पेंटागनल कैसा बच्चों, कैसा पेंटागनल है, ये आपका प्लेन में, मतलब कि एक ही प्लेन में है। तो ये आपका क्या, दो जैसे मान के प्लेन है ना, देखो ये मोबाइल है, तो मोबाइल कैसा बच्चों पूरा प्लेन में है, तो ये क्या बना, ये आपका पेंटागनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना। और क्या बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास आपके पास दो लोन पेयर है। लोन पेयर हम कैसे बच्चों निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो अगेन 8 उसकी वैलेंसी है, 5 बॉन्ड बना चुका है, मतलब कि बच्चों आप बोलोगे 3 इलेक्ट्रॉन से बचे हुए हैं, है ना। लेकिन चार्ज क्या बच्चों, चार्ज है -1, -1 मतलब क्या बच्चों, उसने कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, टोटल इसके पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ, तो मतलब क्या पाया, गोल लोन पेयर बना। आ गया आपका आंसर। आई होप सबको ये पार्ट आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आ रहा है। भुवनेश्वरी, प्रीति, निशा, आप Yes, सारे sir. बच्चे लोग, ओके सारे बच्चे लोग। तो ये जो एग्जाम्पल से बच्चों कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होता है, तो अगर आपको प्रॉपर्ली पता चले तो आपको एग्जाम में हेल्प होगा, और इस माइंड स्ट्राइक कर जाए कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो यस, इतना ही पार्ट था बच्चों, और आपको करने की फिलहाल अभी जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन बच्चों जो हम यहाँ पे फॉर्म पढ़ रहे थे वो सारा पार्ट आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। अगर नंबर 2 है तो क्या बनेगा, sp हाइब्रिडेशन बनेगा, 3 है तो sp2 बनेगा, 4 है तो sp3 बनेगा, ठीक है ना। ओके, एक काम करते हैं बच्चा, अभी हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं, बिकॉज आपने कल पढ़ा था, तो एक बार रिकॉल करते हैं। अगर बच्चों sp है तो ज्योमेट्री बच्चों क्या होता है, कौन बताएगा। अगर आपका sp है तो ज्योमेट्री क्या होता है, जी मनीषा बताइए, क्या बच्चों का, लीनियर। लीनियर, बहुत बढ़िया। अगर आपका sp दूसरा कौन बताएगा, प्रीति बताइए। सर ट्राई ट्रायगोनल। कर, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, प्लेनर। हाँ एकदम से बोला, क्या बच्चा बना, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। मैं ज्योमेट्री की बात करूं, ओके। sp3 बच्चों क्या होगा बताओ जरा, ये तो बहुत सिंपल है, अन्य में क्या बताएंगे। टेट्राहेड्रल। तो ये आपका टेट्राहेड्रल बनाता है। sp3d बनाएगा तो बच्चों क्या बनेगा, निशा बताएंगे, नेहा बताएंगे, नेहा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाय, बहुत बढ़िया। sp3d2 होगा तो क्या बच्चों क्या बनेगा, तनिष्क बताएंगे। हाँ प्रीति बताइए, प्रीति बताइए, प्रीति बताइए। ऑक्टाहेड्रल। ओके ठीक है, तो ओके फाइन, क्या बचोगा, ये आपका ऑक्टेट बनेगा। अगर आपका sp3d3 तो बच्चों क्या बनेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागनल बाइटर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। फिर क्या बचोगा, जैसे जैसे आपका लोन पेयर आपका आएगा, फिर आपका वहाँ पे शेप और उसका शेप चेंज होते रहेगा, ठीक है ना। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं आपको ऑलवेज बता रहा हूँ, आपका नंबर 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नंबर 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज टेट्राहेड्रल और आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आपको ज्यादा एग्जांपल दिखेंगे, तो आपको 4th और 1st वाला पार्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। एक लोन पेयर में क्या होगा, 2 लोन पेयर में क्या होगा, 3 लोन पेयर में क्या होगा, ठीक है ना। आपको हर एक किसी आपको यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा। अब बच्चे मुझे बताओ, क्या आपको ये चैप्टर भी आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे पहले ये बताइए सबसे यस पहले। सर। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है ना, आपको आना चाहिए, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हम आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन के बारे में पार्ट पढ़ेंगे और उसका एग्जांपल्स को भी लेके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बच्चा आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चे अपने नोटबुक के अंदर 10 से लेकर 18 तक का एटम नंबर लिखेंगे। 10 लिखो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मैं चाहता हूं सारे बच्चे ये नंबर लिखेंगे, ठीक है ना, नंबर लिखेंगे। अब देखो, अब बच्चों तो सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको यहाँ पे डाई एटॉमिक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। डाई एटॉमिक के बारे में बताओ, ठीक है ना। सपोज कर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, यस, हम नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे और हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है ना। अब बच्चों मुझे बताइए, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन को टोटल, एक नाइट्रोजन में 7 होता है, 2 में कितना होगा, कितना होगा, 14। 14, हाँ कितना होगा, नहीं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एक 14, नाइट्रोजन में 7 है, तो 2 में 14 होता है ना, 14। होगा। और आपको ये पता होगा कि जो नाइट्रोजन क्या बचोगा, वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम ही बोलेंगे जब आपका 14 नंबर आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड नंबर आएगा
3 आएगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड नंबर 3। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है, आप ये बोलोगे कि 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 8 है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आपका यहाँ पे 2 है। क्या बच्चों यहाँ पे हम ये बात करें, यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं F2 की बात करूं, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 2 का होगा 18, और हमें ये Yes, पता है बच्चों कि फ्लोरीन क्या बच्चों होता है, फ्लोरीन आपका ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब कि बच्चों क्या होगा यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर आपका बना जाएगा। ओके, ये पार्ट समझ गए। अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि जैसे मैं 14 से नीचे जाऊंगा तो क्या बचोगा, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन्स एक से कम, तो क्या बच्चों मेरा होगा, मेरा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर घटने लगे, तो कितना बच्चों 15 लीटर में कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, आप बोलोगे 2.5 यहाँ पे मेरा बॉन्ड होगा। 70 में कितना बच्चों बॉन्ड ऑर्डर होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका क्या बोलोगे 1.5 होगा, ठीक है ना। सेम केस के अंदर अगर आपके पास 30 लीटर, तो बच्चों यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर आपका अगेन 2.5 होगा। 12 में बच्चों कितना होगा, 12 में आपका 2 होगा। 3, 12 में कितना बचोगा, यहाँ पे आपका 1.5 होगा, और आपका 10 में कितना बचोगा, यहाँ पे आपका 10 में आपका यहाँ पे बॉन्ड बना है। ये बच्चा आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है। तो ये क्या बच्चों, तो ये जो 80 क्या बच्चों, क्या है, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ये साइड में क्या बच्चों, इस साइड में क्या, ये साइड क्या, ये सर आपके बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या बच्चों, उन दोनों में कितना बॉन्ड का कितना बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, कितना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना। तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाता है, सबसे ज्यादा आपका 14 में आपका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है ना। एक जरा सा एक्सेप्शन केस आता है, वो आता है बच्चों, वो आता है आपका ये वाला पार्ट का, दैट इज CO पॉजिटिव। इसमें आपका 3.5 बॉन्ड आता है, ठीक है ना। तो एक बार मैं कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन कभी आया नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आया तो इसका पे 3.5 बॉन्ड ऑर्डर आता है इसका बच्चों CO पॉजिटिव का, ठीक है। ओके, अब बच्चों एक काम करते हैं सबसे पहले बच्चों कि सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए, सबसे पहले अगर हो जाता तो प्लीज थम्स अप डाल दीजिए प्लीज फटाफट, कम ऑन। ओके फाइन। अब बच्चों देखो, अब आपको बच्चों देखो, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बच्चों, क्या ये आपका एक सीरीज है जो कि इसको आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से बच्चों एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन, मतलब ढेरों मतलब बहुत ढेर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपका 14 है ना, अगर आपका 14 इलेक्ट्रॉन से 14 से कम हो तो आपको ये ऑर्डर को फॉलो करना है। अब इसको कैसे याद करोगे वो मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे जरा मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको हेल्प करने के लिए। मैं काम करता हूँ, कलर भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे वर्ड डाल देता हूँ। ओके, अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन्स या 14 से कम की बात करूँ तो बच्चा आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो बच्चा सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बच्चा आएगा सिग्मा 1s। क्या बच्चा आएगा, सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s आएगा। फिर बच्चा क्या होगा, फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार 1s। अगर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जो नॉर्मल है ना, जो आपका नॉर्मल सिग्मा आपको दिखाई दे जिसमें स्टार नहीं होती, उससे बच्चों क्या बोलोगे, एक होता आपका होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसे हम बोलते हैं BMO, दैट इज बॉन्डिंग, इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बच्चों ध्यान रखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन है ना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आपका वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा तो क्या बच्चों का, वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखो, वो मॉलिक्यूल आपका ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन वापस बच्चों पता, ध्यान सुनो, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम क्या बच्चों करते हैं, हम 14 से कम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। क्या बच्चों क्या आएगा बच्चों आएगा, यहाँ पे पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार। अब इस सिग्मा स्टार मतलब बच्चों क्या होगा आपका, होगा इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्या बच्चों का, ये आपका अनस्टेबल, मतलब कि इलेक्ट्रॉन हाई रेंज में चला जाता है। तो पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आपका सिग्मा स्टार 1s, फिर बच्चों क्या आएगा, फिर आएगा आपका सिग्मा 2s, फिर बच्चों आएगा यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2s। ये बच्चा पहले कॉमन है, ये आपका कॉमन होगा,
ये आपका कॉमन होने वाला है। फिर बच्चों क्या आ जाएगा, फिर आपका आएगा बच्चों आएगा पाई स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये आएगा। फिर बच्चों क्या आएगा, फिर आपका आएगा सिग्मा 2pz, फिर आपका सिग्मा 2pz आएगा। अब यहाँ बच्चों क्या बना, ये बच्चों ने क्या बना, ये बना आपका बॉन्डिंग वाला पार्ट। तो मुझे इसका एंटीबॉडी बना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं, दैट इज पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। और लास्ट में क्या बच्चों बनेगा, अगर आपका सिग्मा 2pz है तो यहाँ बच्चों यहाँ पे आएगा आपका आएगा यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz। तो क्या बच्चों, ये आपका 14 या 14 से कम में इसको आपको बढ़ाना, ठीक है ना। और बॉन्ड ऑर्डर निकाल फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हम एक बार निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालते, देखो जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की बारे बात करते हैं, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। एक ऑर्बिटल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितना 14 आएगा, देखो यहाँ पे बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, किसमें बच्चों, सिग्मा 1 इसमें 2 आ गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया 6 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया तो कितना बचा, यहाँ पे आपका 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया आपका, ठीक है ना। फिर बच्चों कैसे करोगे, यहाँ पे देखो 1 8 9 10 11 और ये 12 हो गया, 13 14। तो ये बच्चों क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने 14 इलेक्ट्रॉन से फिल कर दिया। तो मैं फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग मतलब क्या बच्चों, विदाउट स्टार। तो यहाँ पे बच्चों कह सकते हैं ये 2 4 6 8 और ये 10। तो आपका नाइट्रोजन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप बोलोगे 10 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्ड में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 दो ये 2 मतलब कि मैं बोल सकता हूँ ये 2 और ये 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, 4 माइनस 10 माइनस 4 6, 6/2 कितना 6 आएगा, by तो दैट इज 3 ऐसा। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे प्रॉपरली करना है। आई होप आपको मैं प्रॉपरली समझा पा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा एग्जाम पर। समझ मारे बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना, yes sir सारे बच्चों। और यहाँ से बच्चों एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एग्जाम में बच्चों काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या बच्चों 14 से कम, ये मैंने आपका 14 से कम वाला बताया। और अगर मान के चलो अगर आपका 14 से ज्यादा है, तब बच्चों क्या होगा, तब बच्चों कुछ नहीं, पूरा पार्ट सेम होगा, खाली क्या नहीं बच्चों क्या होगा, ये पाई जो पार्ट है पाई वाला, ये पाई वाला आगे आ जाएगा और ये सिग्मा वाला लास्ट ऐसे एक रिवर्स होता है, और कुछ नहीं, मतलब कि सिग्मा पहले आ जाएगा पाई वाला बाद में आएगा, इतना फर्क है। यहाँ पे देखो ये भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर शो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे आपको क्लियर लिखा मेंशन, देखो क्या हुआ है, मोर देन 40 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ऑक्सीजन क्लोरीन एंड नियोनल पार्ट। तो यहाँ बच्चों का देखो सिग्मा 2pz पहले आ जा रहा है और पाई वाला बाद में आ जा रहा है। तो बच्चों इसको आपको याद करना है, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ इसको आपको याद करना है, इट इज कंपल्सरी। और यहाँ से आपको ऑलवेज 2-3 क्वेश्चन आते ही है, मतलब कि इसको क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। और मैं भी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्या मेरे प्यारे बच्चे सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है, मेरे प्यारे बच्चे लोग, सारे बच्चे लोग, yes sir ओके डन। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसी पार्ट से मैं आपको ये लग रहा होगा ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन बच्चों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों, देखो अगेन आपको बॉन्ड ऑर्डर क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिलेगा। आपको यहाँ पे पूरा लॉजिक लगाना है, अगर आपने लॉजिक लगा दिया तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन गया। अगेन ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ये कुछ आपके बेसिक ट्रिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। बच्चों मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही, सर बताएंगे Sir. जरा, yes sir हेलो, yes sir ओके। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो आपको ऑर्डर बच्चों, इस ऑर्डर का आप यहाँ पे प्रॉपरली इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, कमाओ। भुवनेश्वरी, शगुन, आंचल, पूजा, तान्या, अस्मिता, नेहा बेटा, प्रीति बेटा, शगुन,
नियति, सारे बच्चे। ओके, प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना बच्चों। कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन देखने मिलेगा, वहां पे लिखा होगा द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसो स्ट्रक्चर। आइसो स्ट्रक्चर मतलब क्या बच्चों, दोनों का सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वैसा क्वेश्चन जब आएगा तो वो भी हम उसको थोड़ा करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है तो आपका क्या होगा बच्चों का, अगर आपका नंबर इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है तो उसमें आपका सेम स्ट्रक्चर यूज होगा, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा पता, आपको एग्जाम में हेल्प करने काम आएगा, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आ जाएगा कैसे आप करते हैं इसको। डन है? sir. ओके Yes, sir. ओके। दूसरा क्या बच्चों, देखो यहाँ पे जरा, देखो जरा बच्चों, यहाँ पे एक चीज लिखा गया, यहाँ पे जरा अच्छे से आप इसको ध्यान दीजिए। यहाँ बोला गया है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो लेंथ मतलब क्या जो छोटा होगा। अब सिंपल सी बात, मैं अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक लड़का है ना, या फिर मेरे को स्टूडेंट है, अगर मेरा उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, मतलब हम दोनों बहुत, उसका मतलब क्या बच्चों, हम क्या बच्चों, हम बहुत क्लोज, राइट, हाँ या ना। अगर मैं ये बोलता हूँ प्रीति और तनिष्क बहुत ही, उनका, उन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या कि वो दोनों बहुत ही क्लोज होंगे, राइट। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे लोग, सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो क्या सारे बच्चे रेडी है क्वेश्चंस करने के लिए, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो बच्चों अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. ओके तो बच्चों, अगर मैं बोलूंगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका ये पीरियोडिक टेबल में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं बच्चों, आपको पूछा गया विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बच्चों बोला गया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब बच्चों क्या होता है, द स्पीसीज, आप ऐसे बोलो द जिनका same स्पीसीज, Same number of electron. एकदम से बोला क्या होना चाहिए इसमें आपका, सेम नंबर ऑफ Same number of. इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर आपको कभी दिखाई दे, अगर आपको कभी ऐसा दिखाई देता है आइसो स्ट्रक्चर, मतलब मान के ऐसा लिखा होगा आइसो स्ट्रक्चर, तब इसका मतलब बच्चों क्या होगा, उसका मतलब ये होगा बच्चों का Same कि structure. सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो जब भी आपको दिखाई दे आइसो, आइसो मतलब क्या बच्चों, सेम। तो बच्चों ट्राई करो इन सब में से किसमें आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आपका ऑटोमेटिक वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। मनीषा ने बोला है बी, प्रीति ने बोला है डी, ओके। दिशा, सारे बच्चे, मनीषा एक बार आओ वापस ट्राई कीजिए, बच्चा कहाँ पे गड़बड़े मारा, एक बार चेक कीजिए जरा। ओके तो सारे बच्चों ने आंसर यहाँ पे तो ऑलरेडी दे ही दिया है, ठीक है ना। तो लेकिन बच्चों फिर भी हम एक बार कर लेते हैं, कैसा बच्चों आगे बच्चों, कैल्शियम 2+, कैल्शियम मतलब 20 होता है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम 18 होता है, Yes, आर्गन sir. ऑब्वियसली नोबल 18 एटम्स होगा, पोटेशियम 90 होता है, 19. यहाँ पे पोटेशियम प्लस 19. अगेन 18, 18 हो जाएगा. फ्लोरीन होता है 17, तो माइनस मतलब क्या अगेन 18, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस इट इज द वेरी सिंपल आंसर जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये बच्चों हमने क्वेश्चन किया। अगेन नीट 2023 क्वेश्चन, अगेन बच्चों ऐसे क्वेश्चन को प्लीज गलती से भी गलत मत करना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है रमिता, प्रीतिका, नियति, प्रीति सर, नेहा, बाकी सारे बच्चे? Yes, sir. ओके Yes, बहुत sir. बढ़िया। ओके अब बच्चों यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। बच्चों अभी आपने खाली उसका थ्योरी तो पढ़ा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप फिर भी ट्राई कीजिए और आप बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है, ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, हमें उसको टिक करना है। ट्राई करने की कोशिश कीजिए बच्चा जरा इसको, अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम उसको थोड़ी देर बाद में आपको हम उसको रिवीजन कर सकते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको। ट्राई कीजिए जरा, सोचो सोचो, कोई दिक्कत, सोचो जरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सोचने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितना ज्यादा आप माइंड यूज करोगे आपको उतना अच्छा रहेगा। कम ऑन कीजिए। आवाज आ रही है मेरी, सारे बच्चे लोग? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ते बच्चे लोग क्या लिखा देखो। इन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज नोड, मतलब क्या बच्चे बोला गया यहाँ पे, आपका नोड के बारे में बोला गया है। ओके, यहाँ पे नोड के बारे में बोला गया, ठीक है, जाने तो पढ़ते आगे, दूसरा को पढ़ते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जब बॉन्ड बना रहा होगा, द टू इलेक्ट्रॉन वे बॉन्डिंग रीइंफोर्स टुगेदर ईच अदर, मतलब कि वो दोनों कंबाइन कर रहे हैं। मतलब क्या बच्चा बोल रहा है, बॉन्डिंग में बच्चे क्या हो रहा है, बॉन्डिंग में वेव फंक्शन कंबाइन कर रहे हैं। ओके ठीक है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन फ्रॉम 2px and 2py orbital are symmetric around the bond axis. ओके, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। The pi bonding molecular orbital has larger electron density above and below the internucleus. ओके, तो इसका मतलब क्या बच्चों, क्या आप बोल सकते हो इनमें से क्या आंसर होना चाहिए था? क्या लग रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है कि पहला सही आंसर है? अच्छा, नॉड के बारे में पता है बच्चों, पता है कि नहीं पता? नॉड क्या होता है पता है? नॉड क्या, नॉड के बारे में क्या होता है? की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आप क्या बोलोगे? द प्रोबेबिलिटी, नॉड मतलब बच्चों क्या होगा? नॉड मतलब वो होगा, इट इज द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चों का, वहां पे आपका जीरो होगा। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में आपकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, चांस जीरो होगा, ठीक है ना। एक काम करेंगे, अभी अभी हम क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन फिर भी आप ये ट्राई करो कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करो। मान के चलो अगर आपको 4 ऑप्शन दी देंगे, आप ट्राई करो ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला। अब मुझे बता दो, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो क्या वेव फंक्शन ऐड होते हैं, रीइंफोर्स होता है कि नहीं होता? सोचिए जरा। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पार्ट पता नहीं चला, एक काम इसको छोड़ दो, एक काम इसको छोड़ देते हैं, बाकी जब 3 पढ़े तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। 3 समझ में तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके चलिए, बच्चों नीट 2023 का क्वेश्चन है, करंट एनर्जी ऑफ N2, नाइट्रोजन का N2 के बारे में बोला गया है। बताओ बच्चों क्या आंसर आ सकता है? बच्चे इजी क्वेश्चन है, यस वी कैन डू इट, इजी क्वेश्चन है। N2 का एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करना है। बच्चों गड़बड़ी मारी है, आराम से करना है। हाँ नेहा बताइए, क्या लग रहा है आपको? देखो सारे सर ऑप्शन डी एकदम, ऑप्शन। सारे ऑप्शन डी एकदम सेम सेम दिख रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आराम से कीजिए। ओके बहुत बढ़िया, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या बच्चों का, आप यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन जरूरत है, बिकॉज अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली पढ़ाना चालू करा है, ठीक है चलिए। ओके बच्चों, नीट 2022 का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको हर एक ऑप्शन को प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा। बताइए क्या आंसर हो सकता है, कौन सा इनकरेक्ट है आपको वो बताना है। बच्चों पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन पढ़िए जरा, हिमांशु पहला ऑप्शन पढ़िए जरा, हिमांशु पहला ऑप्शन पढ़िए जरा। Yes, sir. The bond orders of O2 plus and O2, O2 negative and
O22 O2 negative, R2 5, 2 1 5 and 1 respectively. ओके, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप बचाएंगे बताओ जरा, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पहले बताइए जरा। 15 15 आएगा। ऑक्सीजन में कितना आएगा आप बोलोगे 16, बहुत बढ़िया, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। O2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बताओ जरा, 17 और O2 2 नेगेटिव कितना आएगा आप बोलोगे 18, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब मुझे बताइए क्या ये सही बता रहा है, देखो इसमें 2.15 में देखो 15 में 2 क्या 15 में 2.5 होता है, यस या नो, हाँ या Yes, ना, sir. Yes, sir. क्या ये 16 में 2 होता है, हाँ या ना, Yes, sir. sir, तो यस, तो क्या मतलब ये सही है, तो मतलब कि आपको इसको टिक तो नहीं करना है। ओके, अब बच्चों क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो, ओके। C2 molecule has 4 electrons in 2 degenerate pi molecular orbital। अब देखो क्या लिखा गया, 4 electrons in 2 degenerate। degenerate मतलब बच्चों क्या होता है, that is orbital, क्या बच्चों होता है, orbital having same energy, हाँ या ना। sir, Yes, sir. जब भी हमने डीजेनरेट ऑर्बिटल की पढ़ाई किया था तो हमने क्या होता, देखो नया ठीक है आप आंसर दो, लेकिन हम समझते बच्चों कि हमें हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, C2 मतलब बच्चों कितना होगा, यहाँ पे आपका 12 इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, 12 इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट। तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं, सिग्मा 1s आएगा पहले, तो पहले आपका 1s आएगा, 1s स्टार, 2s स्टार, है ना, ऐसा आएगा। फिर बच गया आएगा आपका पाई 2px पाई 2py, ठीक है, ऐसा हो सकता है, राइट। अब देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 2 4 6 8 10 और ये 12, पाई 2px इक्वल टू क्या बचता है, ऐसे लिखा होता है ना, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, मतलब क्या बच्चों, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल है। डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 4। तो ये क्या, ये सही है बच्चा, हाँ या ना, बताओ जरा। sir, Yes, sir. H2 प्लस हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्या H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है। yes अब sir, H2 मतलब क्या है, Yes, sir. तो ये भी सही, तो क्या आंसर आ गया, और ऑब्वियसली ऑप्शन डी आपका गलत, मतलब क्या, ये आप इसको टिक करना पड़ेगा, यस नहीं, आप अभी आपका आंसर एकदम सही है। तो बच्चों कभी कभी एग्जाम में आपको लंबा क्वेश्चन देता है, आपको प्रॉपर समझिए, ये पूरा क्वेश्चन कैसा बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे लोग अच्छे से, Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने आपको प्रॉपर्ली हर क्वेश्चन, हर पहलू को समझाने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अब बच्चों यहाँ बोला गया बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, है ना। एक काम करते हैं, हमने बच्चा बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पढ़ा नहीं तो कोई बात है, अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मैं सपोज तो मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि पायल है ना, पायल दीक्षित है और नेहा राठौड़ है, ठीक है ना, उन दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पायल का और नियति का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो क्या आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बताओ जरा आप। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी। ज्यादा देनी पड़ेगी, क्यों बच्चों ज्यादा, क्यों, सिंपल सी बात है ना, देखो सिंपल सी बात ये है बच्चों कि जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा उतना आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों कैसा, यहाँ पे आपका कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन क्लोराइड का बॉन्ड है ना, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड और आपका कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है। तो आपके पास 3 बॉन्ड है, ठीक है ना। ओके, ये पार्ट आपको समझ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब देखो फ्लोरीन क्या बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करके, मतलब बॉन्ड को स्ट्रांग बने रखेगा। क्लोरीन के साथ ज्यादा बड़ा होगा तो थोड़ा कम होगा, ब्रोमीन के साथ और बड़ा है तो और होगा, आयोडीन का यहाँ पे तो आयोडीन का सबसे कम, क्यों बचेगा, आयोडीन के साथ बढ़ के आपको यहाँ पे बॉन्ड को स्ट्रांग नहीं बन सकता है। तो आप ये बोलोगे कि जो आपका CH3 का है क्या बच्चों, इसका सबसे कम एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने की आपको सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। आप देखो सभी में आपका CH3 एकदम लास्ट में नहीं, इसमें फर्स्ट में, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी है ना, ठीक है नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा बताया है, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट।
अब बताइए कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ऑप्शन है, मतलब सर ऑप्शन क्लोरीन, क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से? सर ऑप्शन सी। तानाश्री बोल रही है, ठीक है। सर क्योंकि फिर फ्लोरीन बताओ। में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसका साइज भी छोटा होता है, उसमें रिपल्शन ज्यादा होती है, उस वजह से उसका कम हो जाता है क्लोरीन से। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे दुकान से क्या दिया है, यहाँ पे देखो जरा, ऑप्शन ये दिया गया, ठीक है ना। अब जैसे आई गेस नेहा बता रही थी, है ना, तो यहाँ पे Yes, एक बार पढ़ते हैं तो प्रॉपर पढ़ते हैं। ओके क्या लिखा देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब देखो इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है, इसलिए मैं आपको बता देखो, ऑन F2I द साइज ऑफ एटम बढ़ता है, ऑब्वियस साइज एटम बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा, आयोडीन से सबसे ज्यादा होगा। तो मैं इसका मतलब क्या बच्चों, तो यहाँ पे देखो द बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों, बॉन्ड लेंथ ऑफ आल्सो इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, है ना, आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, तो क्या बचेगा, आपका बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगा। जो आप बोलते हैं रिपल्शन वाला पास, वो बच्चा अलग केस में आता है, लेकिन जब एंथैल्पी की बात करोगे वहां पे आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ दिखेंगे, तो आपका आंसर आएगा। तो क्या बचेगा, CF का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, तो मैं क्या बचेगा आंसर आएगा इसका, आंसर सी होगा इसका। तो मैं बच्चों में चाहता हूँ सारे बच्चे इस क्वेश्चन में नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे, है ना, फिर हम आगे करेंगे। एक बार मैं ही पढ़ूंगा, अगर मुझे को डाउट लगेगा तो मैं आपको वापस बता दूंगा, ठीक है ना, कैसे करना है। और एक बार बच्चों, कल बच्चा हमने एक बच्चे मैंने मिस्टेक कर दिया था, लेकिन किसी बच्चे ने पॉइंट आउट नहीं किया। मैंने आपको ये कहा था बच्चों, जो आपका नाइट्रोजन फैमिली है, उस बच्चों में ऐसा बोला था बच्चों को, नीलेश, पीयूष एंड श्रुति सब बीके, ऐसा लिखा था मैंने, लेकिन बीके नहीं आएगा, BI आएगा, BI मतलब बिस्मत आएगा, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है ना, एंटीमनी, फिर आपका आएगा बिस्मत आता है, तो BI आएगा, वहां पे बीके नहीं आएगा, BI आएगा। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका हीट ऑफ मोमेंट, वो आपका बच्चों लोग भूल गया होगा, यहाँ पे आपका BI आता है, ठीक है ना, इतना पार्ट। डन मेरे प्यारे बच्चे लोग, सबके पार्ट? यस सर। ओके, बस। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन करें, फिर दूसरा क्वेश्चन। यस यस ओके, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा? अब बच्चों यहाँ पे वगैरह टॉपिक पढ़ते हैं, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए बच्चों, अगर आ जाए 0 आ जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, तो क्या बच्चों आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ट्राई कीजिए बच्चा, ट्राई कीजिए, अनामिका थोड़ा आप ज्यादा फास्ट हो गए, थोड़ा ट्राई कीजिए, आपका आंसर आएगा, ट्राई कीजिए, आपका आंसर आने वाला है। ऑप्शन डी। हिमांशी बोल रही है ऑप्शन डी, ओके फाइन, पक्का ऑप्शन डी है? कोई बच्चा ए भी बोल रहा था, ए भी बोल रहे थे कुछ बच्चे, ए नहीं आएगा क्या अनामिका, क्या आएगा, निकाल ले इसका आंसर। देखो लिथियम 2 की बात करते हैं, तो एक लिथियम में होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 में होगा 6, तो लेस देन 40 क्या होगा, सब ऐसे बन सकते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। हम अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, पहले में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे में 2 आएगा, तीसरे में 2 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। हाँ बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप ये बोलोगे कि बॉन्डिंग में 1 2 और 4 है, बॉन्डिंग में आपका कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में आपका 4 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया, तो बॉन्ड 1 आता है, तो क्या ये आपका एग्जिस्ट कर सकता है? समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग, यस या नो, सारे बच्चे बताइए जरा। यस सर। तो ये आपको अच्छे समझना है, ठीक है बच्चा, ये आपको अच्छे समझना है, ओके। तो क्या लग रहा है अब बच्चों, क्या लग रहा है आपका आंसर, अब इसका आंसर लग रहा है यस बच्चों, आपका डी। ऑप्शन इज द राइट, यस आप सब मुझसे बोल रहा ऑप्शन। तो आप ये देखिए कि आपको क्या चीज समझना है, आपको क्या चीज समझना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चा एक क्वेश्चन है, यह मुझे बताइए,
लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 नेगेटिव। ये पहला मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। मुझे बताइए लिथियम 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? क्वेश्चन ये है इन दोनों में से विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? थोड़ा ट्राई कीजिए, कौन सा आपका ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले आप दोनों मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। सबसे पहले आप दोनों मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, ट्राई कीजिए। कम लिथियम नेहा बोल रही है अच्छा, Li2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? Li2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? Li2 पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव का पॉजिटिव मतलब कि एक Sir, इलेक्ट्रॉन 1. चला गया, So 1 वन by 2. आएगा। 1. So 1 by पक्का? 2. ओके, मनीषा बोल रही है 1/2। ओके फाइन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, है कि नहीं? Yes. और इसमें कितने? यहाँ पे आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? क्या मैं सही लिख रहा? सारे बच्चे बताइए जरा। अगेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट Yes, क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जी के अंदर, इसलिए मैं पूछा हूँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना? Li2+ से 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बताऊँ मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा देता हूँ, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे यहाँ पे आपका अब आ गया, आपका यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1/2, हाफ। यस, क्या बचा गया मेरा यहाँ पे? बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो गया, राइट? क्या मैं सही लिख रहा हूँ सारे बच्चों? ये यस नो बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Sir. क्या सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं? हाँ या ना बताइए जरा, प्लीज बताइए। Sir, explain करना एक बार. जी ठीक है, वापस एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? देखो इसका मैं बना रहा हूँ मैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये मैं पहले किससे बना रहा हूँ, दूसरे बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना? तो जो आपका लिथियम 2+ है, इसके जो आपका लिथियम Li2+ है उसकी निकाल रहा हूँ। तो Li2+ में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको मैं ऐसे फिल, यहाँ पे मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ 1 2 3 4 और ये 5। तो आप क्या बोलोगे? इसका बॉन्ड निकालते हैं। बॉन्ड कितना आएगा? हाफ। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों? बॉन्डिंग में 3 3 इलेक्ट्रॉन, minus 2. एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा बॉन्ड कितना आ गया? मेरा बॉन्ड आ गया 1/2, राइट? Yes, sir. इतना सबको समझ में आया बच्चों? यस या नो? सारे बच्चे बताइए जरा, सारे बच्चे। Yes, इट इज वेरी Yes, इंपॉर्टेंट, sir. ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगेन बोल रहा एमओटी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज समझिए जरा। अभी मैं Li2 नेगेटिव की बात करता हूँ, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। क्या मैं सही लिखा? मैंने बताइए जरा, Yes, क्या sir. मैंने सही लिखा? ओके, Yes, sir. आप ये बोलो कि मैंने सही लिखा, ठीक है, बहुत बढ़िया, फाइन। तो बॉन्ड कैसे निकालेंगे बच्चों? निकालेंगे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे बॉन्डिंग में 2 और ये 4 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? स्टार लगी नहीं है, 3. यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? अगेन 1/2 आ गया। अभी आप बोलोगे सर दोनों का तो बॉन्ड 2 आ रहा है, तो स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा? स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा? तो बच्चा मैंने आपको इनिशियली एक पॉइंट आपको मैंने बोला था, अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बच्चों, और आपका इलेक्ट्रॉन Anti bonding में बॉन्डिंग में unstable है, होगा. अगर आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर वो आपका एंटी बॉन्डिंग में है तो इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या बच्चों बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका लिथियम 2 पॉजिटिव है वो आपका ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू Li2 नेगेटिव। भले दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना बच्चों? 0.5 है, इसका भी 0.5 है। तो बच्चों ये मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताया जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएंगे आप, तो ये आपको समझना है। तो प्लीज सारे बच्चे इस पॉइंट का प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। आई होप आप सबको मजा आ रहा है पढ़ने में। अगर आपको मजा आ रहा है तो बच्चों में क्या बोलता है? स्टार, ये स्टार है या फिर दिल है या फिर कुछ भी, हम बताइए, कुछ बताइए, है ना? हाँ बोलिए मनीषा, बोलिए बच्चे।
आप इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखा सकते हो? इससे पहले वाला यस सर। क्या सबने क्वेश्चन नोट कर लिया क्या सारे बच्चे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पहला वाला कौन सा क्वेश्चन? ये वाला। यस सर। हाँ देखो जरा। सर इसे हम साइज के हिसाब से देखेंगे ना? हाँ ये साइज के हिसाब से, इस साइज से। ओके चलिए बच्चों, चलिए चलिए चलिए। ये दो बच्चों, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगेन आपको नीट 2002 से क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट टू इन 4 वाइन आइन के बताना है। तो क्या हम क्वेश्चन करें ये वाला पार्ट करें? कर यस सकते सर। हैं? Yes, sir. अब पेंट मतलब बच्चे कितना कार्बन का होता है जरा? 5। 5 कार्बन। तो मैं यहाँ पे 5 कार्बन बना लूं, 1 2 3 4 और ये 5। एक काम करता हूँ, मैं नंबर भी देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब क्या बोला बच्चों, बोल गया पेंट टू इन बोला गया, मतलब कि बच्चों सेकंड कार्बन क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, हाँ या ना? Double bond. और फोर्थ कार्बन में क्या होना चाहिए बच्चों? लिखा गया आइन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, है ना? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। बाकी सारे वैलेंसी का आपको हाइड्रोजन फिल कर देना है, ठीक है। तो कैसे इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन आएगा। तो आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बना देखो। अब ये क्या बच्चों, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास 2 पाई बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड में आपके पास 1 पाई बॉन्ड होगा। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने बच्चों? 3 पाई बॉन्ड 3 है। pi bond। कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। That's बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? बताओ जरा, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नो सर। no, sir. तो आप देखिए बच्चा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बस ये बोल रहा हूँ मैं, आपको इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना, मैं खाली आपको ये बता रहा हूँ, आपको इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, तो आपका काम बन जाएगा। समझ में प्यारे बच्चों, लोग सारे बच्चे? यस सर। लगता है सारे बच्चे थक गए। थकना नहीं है भैया, थकना नहीं है। चलिए अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन है बच्चों, आपको सबका चक्कर पड़ देखो। क्वेश्चन पढ़ेंगी नेहा नहीं, तानिया क्वेश्चन पढ़ेंगी। तानिया क्वेश्चन पढ़ी जरा। Which of the following diatomic molecular species has only pi bond according to the molecular orbital theory? तो क्या बोला, क्या बच्चा बोला, क्या हैज ओनली पाई बॉन्ड? खाली पाई बॉन्ड कहां पे आएगा? पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, C2 B2 O2 N2 किस में आएगा? हैज ओनली पाई बॉन्ड्स। एक ही बच्चे ने आंसर दिया लगता है अभी तक, हाँ एक ही बच्चे ने आंसर दिया, और बाकी सारे बच्चे थोड़ा लग रहा था कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड है क्या बच्चों? यस सर। बोलिए। ओके तो एक बच्चे ने बोला कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक काम करते हैं, अगर कंफ्यूजन था अभी के हम छोड़ देते हैं, फिर हम बाकी क्योंकि अभी तो पढ़ाने प्रॉपर्ली, तो क्या करते हैं छोड़ते हैं, बाद में हमारे पास काफी टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन कर सकते हैं? आपको बॉन्ड ऑर्डर Yes, sir. निकालना है। क्या करो बच्चों, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो मैंने आपको टेबल बताता है ना 14 15 60 वाला पार्ट, वो रूल अप्लाई कर लो, जिसमें वैल्यू ज्यादा है वो आपका आंसर आ जाएगा। कम ऑन ट्राई कीजिए जरा, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर बताते हैं। मनीषा ये क्वेश्चन तो आप शायद कर सकते हो ना, इजी क्वेश्चन है कंपेयर टू पहले वाले पार्ट से, जी कीजिए। शालिनी, पायल, दीक्षा, कितने सारे बच्चे हैं, मुझे सबका नाम लेना पड़ेगा। भुवनेश्वरी, पूजा, आदि, अक्षिता, दीक्षा, गरिमा। गरिमा क्वेश्चन पढ़ेगी बच्चा, गरिमा क्वेश्चन पढ़ी जरा, आवाज आ रही है मेरी? Consider the following species क्या CN बात है, positive, क्या बात है, C कितना स्माइल negative, कर रहे थे। पढ़िए, NO, पढ़िए, पढ़िए। CN, which of the
Which one of these will have the highest bond order? ठीक है, तो गरिमा बेटा मुझे आप थोड़ा ये बता दीजिए कि हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। हमने क्या ट्रिक देखा था बच्चा, बता सकते हो थोड़ा सा प्लीज। सर इसमें ऑप्शन ए और डी सेम नहीं है। अरे हाँ यार सच में, हाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी आप आंसर, आप सबका आंसर निकालिए, एक यहाँ पे आप सबका यहाँ पे आंसर निकालिए, काउंट कीजिए। सबका आंसर बी आ रहा है, ठीक है। अच्छा गरिमा ने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा क्या है, मैं चाहता हूँ गरिमा मुझे ये बताइए CN प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे पता ये बताइए। CN पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मुझे बता पाओगे आप, प्लीज बता पाओगे गरिमा। गरिमा बेटा रॉन्ग होगा चलेगा, पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ा ट्राई कीजिए। CN प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएगा। प्रीति के अलावा, प्रीति के अलावा नियति बताएंगे, हिमांशी बताएंगे। हाँ तनिष बताइए, जरा बताइए। सर 12। 12 है पक्का। कार्बन में 6 Yes, होता है, sir. नाइट्रोजन से होता है, तो 6 + 7 13, 13 + 1, हाँ इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है। सी नेगेटिव में कितना आएगा। सी नेगेटिव में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा। 14 14 आएगा, 14 आएगा। बहुत बढ़िया। अणु में कितना आएगा। 15 15 आएगा। CN में कितना आएगा। So 13. 13 तो 14 मतलब क्या बच्चों, बॉन्ड 3 3. सबसे ज्यादा बॉन्ड आपका 14 में आता है, तो क्या आंसर आएगा। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, सबको इजी लगा क्वेश्चन, हाँ या ना बच्चों। अगर आपको इजी लगता है तो yes, sir. ऐसा थम्स अप, दिल, ऐसा फिर ऐसा कुछ क्लैपिंग या हंसना कुछ भी डाल सकते हो, पर डालो, ठीक है ना। हाँ चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ और क्वेश्चन आते हैं बच्चे, करते हैं। ओके बच्चों, नीट 2017 क्वेश्चन है बच्चा लोग, नीट 2017 क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेगी क्या नाम है, साक्षी। साक्षी क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, साक्षी क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, अब टाइम तो नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव स्पीसीज हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, वो आपको बताना है। कम ऑन, आप क्या करना बच्चों, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे बताइए। नहीं, मुझे पहले ये बताइए, ऑप्शन ए में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले मुझे बताइए। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। Sir, एनो पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, एनो पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है। 14. 14. सीएन में कितना होता है, 14. है। 14. 14 14 है, एन2 14 है, इसमें 14. 17 है। 17. सीयू में कितना होगा, 14. एन में 15 होगा, राइट। 15 तो सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं बच्चा, बी B ऑप्शन option. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, आई होप इजी क्वेश्चन आ रहा है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है ना किसी के बच्चे को। No, sir. ओके बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ। बच्चों, नीट 2016 क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका वेस्पर थ्योरी का, ये आपका है पार्ट है बच्चों, किसमें आपका रिप्रेजेंट ज्यादा होगा, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सी ऑप्शन ठीक है ना, क्या बच्चा का लोन में ज्यादा होगा, फिर लोन पे बॉन्ड पर में, फिर आपका बॉन्ड पे। यस, इजी क्वेश्चन है, नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ओके अगेन बच्चों, नीट 2015 पेपर है जो कैंसिल हो गया था, ठीक है ना, लेकिन आपको करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर का फॉलो करना है, ये आपको बताना है। बताइए क्या आंसर आ सकता है, जिसका बॉन्ड ज्यादा होगा वो करना। अगेन थोड़ा सा संभल के अच्छे से करना है,
जल्दबाजी मत करना प्लीज, जल्दबाजी मत कीजिए, रॉन्ग हो सकता है इसका आंसर, प्लीज समझिए। मनीषा प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा समझ के कीजिए आराम से। जो स्पीसीज दिया गया है उन सबका नंबर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए पहले, फिर आप ट्राई कीजिए आंसर। बाकी सारे बच्चे कम ऑन, दीक्षा बाकी सारे बच्चे कम ऑन कीजिए। स्नेहा सी बोल रही है, अनामिका धीमन सी बोल रही है। ओके बाकी सब अच्छा। आप बोल रहे थे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, तो बच्चा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें, मंडे स्टार्ट करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Yes, sir. Yes, sir. कितने Yes, sir. कितने बच्चे अग्री करें प्लीज, वो हैंड रेस करेंगे प्लीज, हैंड रेस करेंगे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना, प्लीज वो हैंड रेस कर देंगे। भुवनेश्वर को ऑप्शन डी लग रहा है, ठीक है। सबने डी बोला था कि सी बोला था? So C. कोई सी बोल रहा, कोई डी बोल रहा। ओके फाइन, मैं कर लूं, मैं क्वेश्चन करूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आएगा। O2 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन्स होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आता है, अभी मैंने आपको बताया आता है, ठीक है ना। O2 पॉजिटिव 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 आता है। तो O2 प्लस का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो क्या बचेगा? O2 प्लस सबसे पहले आएगा, फिर आपका O2 आएगा, फिर लास्ट में आपका O2 नेगेटिव आएगा। तो क्या आंसर आप बचाना चाहिए? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होना चाहिए। डन सारे बच्चे, समझ में आ सबको आ रहे पार्ट? हाँ या ना? इजी है? ओके ओके। तो जिन बच्चों ने भी हैंड्स अप किया है, मैं उन सबका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, और वो अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। हैंड्स डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। सबको पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या सब करेंगे? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सेम पेपर देखो, सेम पेपर में सेम क्वेश्चन आया। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर द फॉलोइंग स्पीसीज। अगेन सेम क्वेश्चन एग्जाम, नहीं ये अलग है, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका O2 2 पॉजिटिव भी आ रहा है, समझ रहे हैं? सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। देखो आप जल्दबाजी में गलती मत कीजिए, थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, कीजिए जरा। बताइए बच्चों क्या आंसर होना चाहिए? बच्चों ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। अगले बच्चों बोलो ऐसा क्वेश्चन आएंगे आपको। हो रहा है बच्चों ये पार्ट? अरे कुछ तो बोलो, Sir B option. Sir B कुछ तो option. बोलो, मुझे डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है। ऑप्शन बी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Sir, C option. प्रीति डी बोल रही है, प्रीति बनियाल डी बोल रही है, कि कोई सी भी बोल रहा है। ओके, जो ऑप्शन है हम उस ऑप्शंस को लिखने की कोशिश करते हैं। एक बोला गया O2 पॉजिटिव, ठीक है ना। O2 पॉजिटिव मतलब कितना हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गया इसके अंदर। एक आपका O2 नेगेटिव है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है। एक आपका O2 2 पॉजिटिव है, मतलब कि 40 इलेक्ट्रॉन्स है। और कुछ है क्या? और कोई ऑप्शन है? इतना ही है ना? ओके। Yes. तो O2 2% मतलब कितना? 40, तो कितना है? यहाँ पे आपका बॉन्ड 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे आपका 1.5। तो O2 2 प्लस सबसे पहले आएगा, O2 2 प्लस सबसे पहले आएगा, है ना। O2 2 प्लस सबसे पहले आना चाहिए, फिर आपका O2 प्लस आना चाहिए, और लास्ट में आपको O2 माइनस आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? B option. B option. ऑप्शन बी है।
तो क्या गड़बड़ मारा था प्रीति, दोनों प्रीति लोग ने हैं? क्या गलती कर लिया था दोनों प्रीति ने, बताओ जरा। नहीं चलेगा, मतलब कि ऐसा डांटना, डांट में नहीं रहा मैं आपको, कि बता रहा हूँ कि कहाँ पे गलती है तो ध्यान रखिए जरा, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन करना ना सबका वैसा निकाल लेना, ठीक है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एरो में कंफ्यूजन हो गया था। हाँ तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये भी सही बता रहा हूँ बच्चों, ये भी बहुत बड़ा डाउट होता है कि बच्चों को पता नहीं चलता कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। इंक्रीजिंग मतलब बच्चों क्या होगा, कम से ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग मतलब कि कम से ज्यादा, डिक्रीजिंग मतलब क्या बच्चों, ज्यादा से कम। असेंडिंग मतलब कि कम से ज्यादा, डिसेंडिंग मतलब कि ज्यादा से कम। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यस सर। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन। यस, तो आपको यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का नंबर इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, जिसमें भी नंबर इलेक्ट्रॉन सेम आएगा वो आपका आंसर होगा। अब करो क्या बच्चों, जो जो ऑप्शन उसको लिख लो, मैं करने वाला, आप दो क्या करो, SO3 2 नेगेटिव ये लिख लो पहले, NO3 नेगेटिव इसको लिख लो, ClO3 नेगेटिव इसको लिख लो, और आपका CO3 2 नेगेटिव इसको लिख लो। अब इन सबका नंबर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लो, फटाफट जल्दी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ जरा। 60। 16। ऑक्सीजन कितना होते हैं, 8 8 8 8 और +2, ऐड करो सबको, आएगा आंसर 10 18, ठीक है ना। 18 + 8 कितना होता है, 18 + 8 कितना होता है। 24। अरे भाई, 26. अरे भाई 20। इतना सर रेजिस्टेंस मत करो, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, देखो ना होता है गलती, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आराम देखो, इसको बोल रहा हूँ, ऐसे 8 क्वेश्चन को आराम। 16 + 8 24 24 + 2 26। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना, आपको समझना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो 8 से 24, 24 + 2 26, 26 + 16 कितना होता है, 6 से 12, 42। 42। तो पहले में 42 आ रहा है ना। बाकी सबका बेस निकालिए, क्या लग रहा है आपको, चेक कीजिए जरा एक बार। सही करें ना हमने बच्चों लोग, क्या हम सही करें कि नहीं करें बताओ जरा, हाँ या ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों लोग, क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भुवनेश्वरी, प्रीति, नेहा, Yes, sir. नियति, तनुष, सही कर रहे हैं ना हम लोग, कोई गड़बड़ तो में नहीं मार रहे हैं। No, sir. ओके फाइन। अनामिका बोल रही है ऑप्शन सी। ओके अनामिका, ठीक है, सी आएगा। नो सर, बी आएगा। अब मैं ओके फाइन, अगर मैं अभी देखो, नाइट्रोजन में 7 होता है, 7 + 8 is 24, 24 + 1 तो 8, 24 + 8 कितना होता है, 32, 42. है ना, 32 होता है ना, क्या मतलब 32 आ रहा है। क्लोरीन में होता है 17, 17 + 24 + 1 42 आ गया। तो आप ये बोल सकते हो, इसका निकालो कार्बोनेट का बच्चा, 12 + 24 + 2 कितना आ गया, 14 + 24 कितना आ रहा है, 8 38 आ रहा है, 38 आ रहा है। तो किसमें आपको सेम दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दिख रहा है, क्या बात है। अरे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों, क्वेश्चन बोला गया दोनों चीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला गया, आइसो स्ट्रक्चर बोला गया, ठीक है ना। तो जब भी एक चीज बोले तो आप पहले एक चीज निकालिए, क्या पता एक ही से आपका आंसर आ जाए, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन बी राइट आंसर है कि नहीं, ऐसे चेक करें आप, ठीक है ना। क्या आपको समझ में ना हम कैसे करें सारे बच्चे, हम यहाँ पे खाली सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे बच्चों, समझ रहे हैं।
हम यहाँ पे खाली बेसिक्स मैथ्स आपको कर रहे हैं, ठीक है ना। अगेन मेरे पास ध्यान रखना कि हम यहाँ पर हम यहाँ पे कितने इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें वो टारगेट होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। डन है? Yes, sir. चलिए Yes, sir. बहुत बढ़िया। यस बच्चों, बाकी सब तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अपने अभी तक हमने जितना पार्ट है उसको उस वाले पार्ट को कवर करते हैं, कर लिया है। तो बच्चों क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं उसका हम जरूर देख लें, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज, क्या आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आता है कि नहीं आता है? No, किसी को याद है फॉर्मल? ओके, Yes. भूल गए शायद, मैं समझ रहा हूँ कि आप सारे बच्चे यहाँ पे भूल गए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो बेसिक चीजें है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। देखो ये आपका ऑक्सीजन के लिए काम आएगा, ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो क्या बचेगा, उस पे आपका कोई भी चार्ज, उस पे आपका कोई भी चार्ज है, उस पे जीरो चार्ज होगा। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना, पहले मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूला दोनों चीज बता रहा हूँ, ठीक है, दो चीज बताओ, ध्यान रखो। ओके, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ रहा है तो जीरो होगा, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन खाली सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उस पे -1 चार्ज होगा। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना है तो उस पे -1 चार्ज होगा। जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सीलेट के बारे में, ऑक्सीलेट ऐसा था ना बच्चों, देखो ऐसा था ना ऑक्सीलेट, राइट? हाँ या ना बताओ जरा बच्चों, C2O2 राइट। तो आप ये देखिए कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, राइट। तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज है, ऑक्सीजन में यहाँ पे जीरो चार्ज है ना। कार्बन के पास सारे बॉन्ड है, फिर क्या हो, कार्बन पे क्या, यहाँ पे भी जीरो चार्ज है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड, तो ये भी आपका जीरो चार्ज है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना तो उस पर आपका -1 चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका -1 चार्ज आएगा। अगेन बच्चों ये मैं आपको प्री बता रहा हूँ, मतलब कि पोस्ट बता रहा हूँ। हम आगे जाए थोड़ा पीछे आ जाए तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा हम कैसे इसको कर पा रहे हैं ना। ये बताइए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता देंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि कुछ यहाँ पे ऐसा बॉन्ड और यहाँ ऐसे 3 बॉन्ड बना रहा है, अगर ऑक्सीजन आपका ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें क्या बच्चों क्या चार्ज है, उस पर आपका +1 चार्ज है। क्या बचा, उसमें आपका +1 चार्ज है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कि जितना बनाना चाहिए अगर उससे ज्यादा बना रहे हैं तो प्लस ऐड करते जाओ, जितना बनाना चाहिए उससे कम बना रहे उस पर आपको माइनस ऐड करते जाओ। आई होप आपको यहाँ पे समझ में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर देखो जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, जनरली बनाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया, जितना उससे कम बनाया उसको आपको -1 करना है तो स्टेबल हो जाए, मतलब क्या आपको बैलेंस कर लेगा। अगर ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि जितना बनाना चाहिए उससे ज्यादा बना रहा है, उसको आपको +1 करके उसको स्टेबल करेंगे, उसको ऑक्टेट फुल करेंगे, स्टेबल करना पड़ेगा। ओके, अब देख बच्चों, अभी हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकाल देते हैं। अभी हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं कि बच्चों देखो, जैसे हम बात करते हैं ओजोन, ओजोन क्या बच्चों, O3 है। ओजोन में आपका 3 मॉलिक्यूल है ना। तो फॉर्मल चार्ज निकालने में क्यों काम आएगा, वो इसलिए बच्चों काम आएगा अगर आपका हर एक एटम में क्या चार्ज है ना, आपका हर एक एटम में क्या चार्ज है वो पता करने हम क्या यूज करते हैं बच्चों, करते हैं हम वहां पे यूज करते हैं फॉर्मल चार्ज यूज करते हैं। समझे बच्चों, अगर आपका पूरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको सबका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आपको हर एक एटम में कितना उसका चार्ज वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो आपको वहां पे फॉर्मल चार्ज होगा। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम। तो पहले बच्चों क्या आएगा, पहले आपका आ गया यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गया, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज आपको यहाँ पे माइनस लून पे करना है, प्लस हाफ बॉन्ड पे करना है, ये आपको करना है। ये आपका फॉर्मूला है किसका बच्चों, फॉर्मल चार्ज निकालने का। ओके, तो बच्चों ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होगा,
तो ओजोन बच्चों क्या ऐसा आपका बेंड शेप कर दे, ओ डबल बॉन्ड ओ ऐसा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे आपका ऐसा, ये यहाँ पे बच्चों ये आपका ओजोन है, ये आपका ओजोन। अब बच्चों मुझे बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या बच्चों, तो बताओ जरा आप, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बताओ जरा। 6. 6 होती है। अगर 6 में से 2 बॉन्ड बना रहा है ना, 6 में से अगर आपका 2 बॉन्ड बना रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया बच्चों, आप बोलोगे 4, 1 2 3 4 4, यस या नो, हाँ या ना बच्चों बताइए जरा, है ना। Yes, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंसी है, ठीक है ना, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे काम करे बच्चों, बॉन्डिंग बना रहा है, तो कितना लोन पेयर आएगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे 1 लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। ये मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये क्या, ये आपके में ये मान के चलो ये आपका पहला ऑक्सीजन है, अब मान के चलो ये आपका दूसरा ऑक्सीजन है बच्चों, है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसिटी 6 होती है, ऑक्सीजन की 6 वैलेंसी होती है, राइट, हाँ या ना बताओ जरा पहले, है ना। Yes, sir. लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, है ना, 3 बॉन्ड तो बना दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पे आपका 3 बॉन्ड बना दे रहा है, ठीक है। तो क्या बच्चों का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 2 ऐसा आएगा, 3 आ गया। अब ये बोलो सर यहाँ पे और एक होना चाहिए, हाँ ओके और एक होना चाहिए, फाइन कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉन्ड बना तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा हो जाएगा। अब आपको लगेगा थोड़ा सा ऑर्डर लग रहा है, एक काम करते हैं, अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो क्या हो, इस पे ऐसा हो जाएगा, इस पे ऐसा हो जाएगा, मतलब कि दूसरी ऑक्सीजन इसको दे दी, क्या हो रहा है, इसने इसको इस पे 3 था, इसने इसको 1 दे दिया इसको, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, इस पे चार्ज आएगा आपका आ जाएगा -1, इस पे क्या चार्ज आएगा आपका +1, हाँ या ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, Sir. ऐसा आपको यहाँ पे समझना, ऐसे बच्चा आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ पड़ेगा। लेकिन बच्चा अगेन आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, क्या आपको आता है कि थोड़ा सा आपको डाउट है क्या, sir. किसको No, sir. हाँ ओके रिपीट कर दे कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं, ठीक है ओके फाइन, मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ बच्चों। मुझे क्या बताया, मुझे यहाँ पे ओजोन बनना है, ओजोन मतलब क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका 1 2 और यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीजन आएगा, राइट, यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीजन आएगा, ये आपका पार्ट, ठीक है ना, फाइन। अब बच्चा मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, आप बोलोगे सबका 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो क्या क्या बचोगा अगेन, 1 2 3 4 5 6, सब कैसे होगा, है ना, अगेन 1 2 3 3 4 5 6, ऐसा हो सकता है क्या, हाँ या ना, होगा, Yes, sir. हाँ Yes, ठीक है। sir. तो ये भाई साहब ने ऐसा एक बॉन्ड बना दिया, बन गया ऐसा बॉन्ड, ओके, ये ऐसा एक डबल Yes, बन sir. गया, फिर क्या हुआ, फिर आपका ऐसा यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये आपस में बॉन्ड बन गया। तो आप ये देखिए कि जो ये ऑक्सीजन है इस पे कितना बच गया बच्चों, आप बोलोगे ये 4. बच गया, ये यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे आपका 1 5. 2 3 5 है, 5 वाला पार्ट है। तो अब मैं करता हूँ, मैं अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे दूं तो क्या होगा, ये ऐसा यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो क्या बनेगा, Yes, sir. 1 2 और ये 3 लोन पर आएगा, है ना, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो क्या चार्ज बनेगा, -1, बने ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन लिया ना उसने, है ना। अब इसने इलेक्ट्रॉन दे तो क्या बनेगा इसलिए आपका +1, वही तो है, देखो जरा, ठीक है ना। लेकिन अब होता क्या बच्चों, अब हो गया, मैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ ना। इनिशियली अगर आपको एग्जाम पूछ जाएगा कि क्या निकालो, इससे फॉर्मल चार्ज निकालो, ठीक है ना, तो आपको है ना, आपको लुईस बनाना नहीं है, आपको वो लोग बना के दे देंगे, आपको खाली फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज बच्चों कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो मैं आपको क्या बोला देखो, मान के चलो ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो ये आपका ये पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा बच्चों, जो O1 है, ठीक है ना, निकालते हैं इसका हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, बताओ जरा, 6 6. माइनस, है ना। अभी ये जो पहला ऑक्सीजन है इसमें कितना लोन पेयर है, 1.
एक ही लोन पेयर है ना, तो माइनस हाफ, माइनस 1 कर सकते हैं, प्लस सॉरी -1 माइनस हाफ ब्रैकेट में। कितना बॉन्ड बना रहा है बच्चों बताओ जरा, कितना 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 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। देखो एक बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पहला ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, So 2. कहाँ 2 बॉन्ड कैसे बना रहा है, दो, एक बॉन्ड ये 2 और ये 3 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, Yes, पहला yes, sir. ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है ना। समझ रहे हो, समझ देखो, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, माइनस फिर लोन पेयर आएगा, फिर माइनस हाफ करके उसका आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितना बॉन्ड में, देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड है यहाँ बच्चों बताओ जरा, 3 bond. 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स, 6 6 आ गया, 6 आ गया। एक हम करे, सही करे कि नहीं कर रहे बताओ जरा, सही है ये बात, Yes, sir. प्रॉपर्ली चेक कर लो बच्चों, बताए सही है कि नहीं बताओ जरा, ठीक है ना। ऐसे आपको बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना पड़ेगा। हाँ मनीषा बोलिए बच्चा, बताइए। आपने माइनस हाफ क्यों लिखा है, क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस हाफ है। प्लस हाफ है क्या, नहीं नहीं माइनस हाफ है, Yes, माइनस sir. हाफ, सॉरी सर प्लस हाफ, ओके फाइन फाइन। मैं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ब्रैकेट, हाँ यहाँ पे आपका ब्रैकेट आने वाला, देखो यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे देखो, ये माइनस ही है, ये आपका माइनस ही है ना, देखो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, देखो माइनस, दिखा कि नहीं दिख रहा, देखो ये देखो, ये फॉर्म देखो, देखो माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज लोन पेयर माइनस हाफ, आपका ये पार्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो अभी भी हमने यहाँ पे गलती किया है, क्या गलती किया मुझे बताइए जरा, फॉर्मूला ये सर, आपके हमने सामने, बताएं जरा। सर हाँ। पेयर लिखने थे और आपने बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्यों लिए हैं? मैं वही तो मैं इसलिए तो मैं बोल रहा था, तो यहाँ पे देखो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी पढ़ो अच्छे से कर दो। याद क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है लोन पे, मतलब कि लोन पे क्या हमें इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्या बताया बच्चों कि आपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बता दिए है ना, लेकिन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ना, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक लोन पर है, एक लोन पर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 2 आपका 2 electrons. इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो तब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे बनेगा आंसर। तो अब बच्चे को यहाँ पे देखो 2 1s 2 3s ये कटेगा, तो क्या होगा 6 -2 -3 है ना, तो आपका आंसर क्या बन रहा है, आपका आंसर आ रहा है +1। तो आपका जो पहला, ये जो आपका पहला इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या चार्ज है, इस पर आपका +1 चार्ज है। आई होप अभी आपको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, यस या नो सारे बच्चे Yes. बताइए जरा। यस सर, मनीषा अभी आपको समझ में आ रहा है, मनीषा टीना प्रीति सारे बच्चे, यस या नो। यस सर, Yes, sir. एक काम करते Yes, हैं, sir. एक काम करते हैं, अब यहाँ पे दूसरा हम एग्जाम्पल लेकर देते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। अभी मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको हर चीज प्रॉपर समझना है। ये पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, यहाँ पे ये पार्ट है, ओके ओके, ये पार्ट है सर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लोन पेयर था, मतलब कि हाँ 2 लोन पेयर था, इसके पास 1 लोन पेयर था, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 था। एक काम करो बच्चों, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग बच्चों कहाँ से करना मुझे बताओ, राइट से करना कि लेफ्ट से करना, बताओ जरा, कहाँ से करें, कहाँ से करें, 1 Right. 2 3 है ना, ऐसा ठीक है ना। तो 1 2 3 हमने ऐसा किया। अब मुझे बताइए आपको कौन से ऑक्सीजन का आपको फॉर्मूला चाहिए, वो मुझे बताइए। मनीषा बताइए, आप बताइए कौन से का आपको निकालना है, तो कोई बता दीजिए, कोई बता दीजिए। Sir, second वाले का. सेकंड वाला तो हमने किया, एक काम करते सेकंड को छोड़ के दूसरा करते हैं, फिर हम सेकंड पे आते हैं। एक काम Yes, करते sir. हैं, थर्ड करते हैं। तो मैं यहाँ पे थर्ड ऑक्सीजन का मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होता है बताओ जरा, क्या होती है, 6. 6 होती है। माइनस कितने लोन पेयर यहाँ पर है, यहाँ पर 3 lone pair. 6 3 electrons. हाँ 6 3 लोन पेयर electrons. है, तो आपके यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 6 माइनस हाफ ब्रैकेट में कितना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड बना रहा है बच्चों, बना रहा है 1. 2 इलेक्ट्रॉन, 1। तो 1 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे आपका 2 2 electrons. इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच्चों बने, ऐसा समझ सकता है 6 -1, तो ये कैंसिल, क्या आंसर आएगा इसका, आंसर का -1 आएगा। तो O3 पे आपका जो थर्ड ऑक्सीजन उस पे आपका -1 चार्ज आएगा, ठीक है ना।
अभी मैं बात करता हूँ फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं आपका पे फर्स्ट ऑक्सीजन बात करता हूँ। ऑक्सीजन वैलेंसी क्या है बच्चों, बताओ जरा अगेन। 6 माइनस 6 कितना लोन पर है बच्चों, ये बताओ जरा मनीषा। तो आप बोलोगे 4 4 लोन पर? इलेक्ट्रॉन्स। 4 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन। है, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन, तो -4 यहाँ पे ना 4 लिखा, -हाफ कितना बॉन्ड बना रहा है, कितना बॉन्ड पर बना रहा है? 2 bond 4 electrons. 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 जार 2 जार, तो क्या आंसर आएगा? 6 - 4 - 2 दैट इज 0। 0. तो फर्स्ट ऑक्सीजन में क्या चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 चार्ज आ जाएगा। आई होप आप सारे बच्चे लोग को ये पढ़ आपको प्रॉपर्ली समझ में कैसे करना, Yes, सारे sir. बच्चे। ओके, फिर अगर बच्चों अगर हम सेकंड ऑक्सीजन की बात करें तो कैसा बच्चों हम करेंगे? सेकंड ऑक्सीजन में चार्ज क्या बच्चों, वैलेंसी क्या है उसकी? 6 उसकी वैलेंसी है, माइनस कितना लोन पर है? 1 लोन पर है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा यहाँ पर, -हाफ। अब बच्चों क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे करेंगे आपका बॉन्ड। कितना बॉन्ड बना रहा है बच्चों, बना रहा है 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 जार, तो 6 - 2 - 3 क्या आंसर आएगा? 1 plus 1. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिकॉज इस बार बच्चों जेडब्ल्यू में फॉर्मल चार्ज में से एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने आपको कराया। क्या सारे बच्चे लोग क्लियर हो कैसे हम फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं? सारे बच्चे बताओ जरा। यस सर। Yes, sir. यस। तो बच्चों ये आपको समझना है, आपको समझना है। डन है सारे बच्चे? किसी को दिक्कत इसी वाले इस वाले पार्ट में? ओके, तो क्या एक काम करते हैं बच्चों, अभी क्या करते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहाँ गए थे? ओके, तो बच्चों देखो जो आपका थ्योरी है मैं आपको अगेन दिखा रहा हूँ। एग्जाम में क्या क्या पढ़ना वो मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों ये आपको एक्सेप्शन केस आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों? ऑक्टेट रूल के बारे में। तो ऑक्टेट रूल बच्चे क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल आपको ये कहता है कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसमें क्या बच्चा होना चाहिए? उसमें आपका सारे इलेक्ट्रॉन्स में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पहला जो एग्जाम उसमें आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, जो हम लिथियम की बात करते हैं, है ना, वैलेंसी एक उसकी। क्लोरीन की वैलेंसी कितना बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हुआ, क्लोरीन की वैलेंसी तो फुल होगी, है ना। क्या लिथियम की वैलेंसी फुल हुई? बताइए जरा। नो नहीं। sir. नो तो क्या सर। बच्चों तो क्या बोल रहा है? इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट बन रहा है। जैसे अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, है ना, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर होती है। हाइड्रोजन की वैलेंस, हाइड्रोजन 1 यहाँ पे होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक यहाँ पे एक आ गया, तो क्या दो, हाइड्रोजन अपनी 2 वैलेंस फुल कर पा रहा है। लेकिन जो आपका बेरिलियम है ना, जो आपका बेरिलियम है उसकी वैलेंसी क्या बचा हो रही है? देखो यहाँ पे कितनी हो रही है, 1 2, तो उसकी 4 वैलेंसी, मतलब कि 4 को हो रहा है। तो ये आपको ऑक्टेट कम बन रहा है। तीसरा क्या बच्चों? BCl3। इस बोरोन क्या बच्चों? इसमें आपका 6 आपका हो रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर है। यहाँ पे आपका ये आपका हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल के बारे में हो गया। सबको ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना, बताइए जरा। Sir. तो बच्चों यहाँ Yes, sir. अगेन जो बता रहा हूँ उतने पढ़ो, वहीं से एग्जाम क्वेश्चन आने वाला है। फिर आपका आ गया बच्चों ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड मतलब क्या बच्चों? आपका ऑड नंबर रहने वाला है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 1 2 3, है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, है ना, 4 5 6 7। तो नाइट्रोजन कितना वो हुआ? 7 ही हुआ। 7। लेकिन आप ऑक्सीजन, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करते हो, 2 4 5 6 7 8, इसका 8 हो रहा है।
लेकिन नाइट्रोजन कितना बना बच्चों, ये आपको ऑड, ये आपको क्या, ये आपको ऑलवेज ऑड नंबर शो करेगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों करना है आपको, एग्जाम्पल आपको नोट करना है, आपको NO का आपको एग्जाम्पल नोट करना है। फिर ClO2 माइनस करना पड़ेगा एंड आपका He पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। क्या मेरे सबको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज समझिए। अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो क्या बोलते, मैंने बोलता थम्स अप, दिल या हट कुछ भी आप डाल सकते हो, लेकिन आपको डालना है। मनीष समझ में आ रहा है, खुशी समझ में आ रहा है, प्रीति, आंचल, तानिया, प्रीति, बाकी सारे बच्चे, हिमांशी, रमिता, ठीक है ना? Yes, sir. तो ये बच्चा सर आपका यहाँ पे इनकम्प्लीट वाला एक बार एक्सप्लेन कर देना। इनकम्प्लीट वाला, इनकम्प्लीट मतलब क्या बच्चों कि जो आपका सेंटर वाला पार्ट है उसमें 8 होना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे BCl3 की बात करूं तो बोरॉन की वैलेंसी क्या होती है बच्चा, बताओ जरा। आप बोलोगे सर बोरॉन की वैलेंसी होती है 6 होती है, सॉरी कितनी होती है, 3 होती है, सॉरी सर 3 होती बोरॉन है। की 3 होती है, तो 1 2 3 होती है। कितने इलेक्ट्रॉन मिले तो स्टेबल हो जाएगा, 8 होना चाहिए, है ना? तो क्या होगा, क्लोरीन से 1 ले लेगा, अगेन इस क्लोरीन से और 1 ले लेगा, यहाँ से 1 ले, तो कितना बचा, देखो यहाँ पे 2 4 और 6 हुआ, 6 ही है खाली, लेकिन फिर भी स्टेबल है। तो क्या हुआ, ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब कि 8 का होना चाहिए था, बना रहा 6 ही बना रहा था, इसलिए आपका ये इनकम्प्लीट है। डन मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है Yes. पार्ट अच्छे से? ऐसे आप यहाँ पे समझ। यस फिर आपका आएगा, फिर बच्चा आपका आएगा एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाला। ये बच्चों ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक्सपैंड बच्चों, ये आपका IMP, मतलब क्या बच्चों 8 होना चाहिए लेकिन 8 से ज्यादा हो जा रहा है। एग्जाम्पल क्या बच्चा आपका PCl5, एक काम करते हैं PCl5 में यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों, देखो है ना, फॉस्फोरस। बच्चों फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या होती है, यहाँ बताएंगे, सर 5। है ना? आप ये बोलोगे कि फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 5 होती है, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे में 1 2 3 4 और ये 5, है ना? 5 मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब क्या हुआ, 5 क्लोरीन आ गए, हर एक क्लोरीन में से मैं एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, मैं हर एक क्लोरीन में से मैं एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया इसके बाद, देखो 2 4 6 8 10. 10, सॉरी 10 हो गया, मतलब कि 8 होना चाहिए था, कितना हो गया 10 हो गया, मतलब कि 2 ज्यादा हो गया। तो ये आप इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे एक्सपैंडेड ऑक्टेट रूल के बाद। अगेन इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। SF4 सल्फर का 12 हो जाता है, ठीक है ना? H2SO4 इसमें भी 12 आपको हो जा रहा है, तो ये आपका एक्सपैंड कर जा रहा है आपका, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, सबको अच्छे समझ में क्या बता रहा हूँ, सारे बच्चे, Yes, सारे बच्चे sir. बोलो। यस चलो। तो ये आपका एक 11, तो अगेन ये भी आपका केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, इसलिए बोल रहा हूँ ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो छूट गया वो हम अभी वो कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन पोलर नॉन पोलर तो आपको समझ में आ गया है ना, क्या डिफरेंस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मल चार्ज हमने निकालना अभी सीख लिया है ना, फॉर्मल चार्ज हमने यहाँ पे निकालना सीख लिया, बॉन्ड ऑर्डर भी ठीक है। अगेन देखो, आई गेस कौन बोल रहा था एंथैल्पी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में बच्चे क्वेश्चन पूछा था ना, किस पर डिपेंड करता हो, ये आपका साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओवरलैपिंग और आपका बॉन्ड ऑर्डर पर ओवरलैप करेगा, ये आपका एंथैल्पी वाला पार्ट। फिर डायपोल में हमने पढ़ा बच्चों, वीएसपी थ्योरी भी हमने पढ़ा बच्चों, कल हमने प्रॉपर इसको बहुत अच्छे से इसको रिवर्स किया था। ट्रायंगल बाइपिरामिड, सीसॉ, टी शेप, लीनियर कब हो जा रहा है ना, ये सब हमने पढ़ा बच्चों, है ना? अगेन बच्चों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? देखो सिग्मा बॉन्ड बच्चों होता है यहाँ पे आपका फ्री रोटेशन होता है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, ठीक है ना? अब क्या बच्चों ये यहाँ पे आपका घूमना आसान हो जाएगा क्योंकि सिंगल एक्सिस है। लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बच्चों बना है, पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है, ये एक पाई बॉन्ड है, मतलब कि ऐसे हो रहा है और ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका घूम नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है, देखो फ्री रोटेशन अबाउट द पाई बॉन्ड इज नॉट
पॉसिबल। क्यों बच्चों? बिकॉज ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है, साइड टू साइड ओवरलैप कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों सारे बच्चे लोग को? हाँ है ना? बच्चे लोग बताइए जी। ओके, अब देखो, द सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बच्चों देखो, ये आपका सिमेट्रिक है इंटरन्यूक्लियस से। कैसे बच्चों? ये आपका सिमेट्रिक है, लेकिन जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक ऊपर एक नीचे का, वो आपका हो जाता है एसिमेट्रिक। तो वहां पे आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना? वीबीटी की लिमिटेशन क्या है बच्चों? कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के बारे में नहीं बता पाता है ना, जो कि हम बात करते हैं वीबीटी की बात, जो बात करते हैं अपना BF3BSL3 के बारे में, ठीक है ना? ओके, तो बच्चों हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो हम पढ़ाई किया था, राइट है ना? हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ाई किया था। शेप और ज्योमेट्री यहाँ पे दिया गया है, आप इसको भी एग्जाम में भी रिविजन कर सकते हो। बहुत आसानी से मैं आपको तरीका बताता था कैसे आपको यहाँ पे याद करना है। अभी भी किसी को हाइब्रिडाइजेशन डाउट है प्लीज पूछ सकते हो मुझे। ऐसा डाउट है किसी को भी? No, sir. नो सर। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चा। ओके, आएंगे पार्ट। बच्चों क्या आपको लुईस एसिड या लुईस बेस के बारे में पता है बच्चों? हाँ या ना? कौन बता सकता है लुईस एसिड या लुईस बेस के बारे में? बच्चों लुईस एसिड क्या होता है बता सकते हैं कोई मुझे? सर जो स्पीसीज Right. यूज करते हैं दोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होता है लुईस बेस। सर जो ल्यूइस बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जो ल्यूइस एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। बहुत बढ़िया, बहुत सही बोला, ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हम बात करते हैं BF3। अब BF3 क्या कर रहा है बच्चों? क्या कर रहा है इसमें बच्चों, इसमें आपका दो इलेक्ट्रॉन की आने की जगह है। अब बच्चों क्या हो जाएगा? अमोनिया बच्चों क्या करेगा? अमोनिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड दे देगा। तो अमोनिया क्या बच्चों कर रहा है? अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना? तो बच्चों क्या क्या लगेगा? वो आपका लुईस बेस कहलाएगा। और जो एक्सेप्ट जो ले रहा है तो क्या बच्चों का? वो आपका लुईस एसिड कहलाएगा। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों लोग? आई होप अभी आपको Yes, प्रॉपर्ली sir. समझ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, यस राइट सर। जी। यस तो सर। ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपका आएगा। दूसरा एग्जांपल क्या बच्चों? दूसरा एग्जांपल आपका है AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये भी आपका लुईस एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों? ये आपके ध्यान रखना है। ओके, चलो अभी बच्चों हम ऑब्वियसली क्या बच्चों बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में करते हैं बच्चों को। हम यहाँ पे बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बच्चों हमें ध्यान रखना, बॉन्डिंग बच्चों कैसे बनता है? वो आपका बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कि ऐड होगा, मतलब कि शेप बढ़ेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों क्या होगा? वो बच्चों क्या बनेगा? वो आपका एंटी बॉन्ड, वो आपका एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो कैसे बताओ? ये देखो, ये कैसे बच्चों? ये आपका कंस्ट्रक्टिव, ये आपका एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है वेव फंक्शन, तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव और ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है ना? इसको बच्चों मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी पढ़ा, मैंने आपको नोट्स दिया गया है बच्चों, आप प्लीज उसको अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़िएगा, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे देखो, ये आपका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में बना देखो। एंटी बॉन्डिंग बच्चों क्या होगा? यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका आएगा नोड, यहाँ पे आपका नोड आ जाएगा। नोड मतलब क्या बच्चों? जहाँ ऐसा जगह जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांस 0 होता है। तो दो आगे बच्चों में क्या बोलता? अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है बच्चों? इलेक्ट्रॉन अगर आपका बॉन्डिंग में है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो बच्चों क्या होगा? वो आपका ज्यादा स्टेबल, क्या बच्चों? वो आपका ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल देगा। सबको इतना परसेंट में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? प्लीज बताइए मुझे जरा। यस सर। Sir. यस सर। ओके, ये आपको प्रॉपर्ली मानना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखो, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, जब आपका देखो अगेन दो, जब आपका 2s ऑर्बिटल, तो क्या बच्चों देखो, ये आपका सिग्मा 2s बनेगा और आपका सिग्मा स्टार 2s बनेगा। एक आपका बॉन्डिंग है, एक आपका एंटी बॉन्डिंग। सेम बच्चों अगर आपका 2pz क्या बच्चों? ये आपका 2pz बनेगा, 2pz बनेगा, ठीक है ना? एक होगा आपका बॉन्डिंग, एक होगा आपका एंटी बॉन्ड। अगेन बच्चों को बॉन्डिंग का शेप देखो, बॉन्डिंग में तो कैसे शेप कैसे और देखो, आपका बीच में जो क्या, बीच में आपका ज्यादा बड़ा क्लाउड बन रहा है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में तो क्या बच्चों क्या हो रहा है? क्लाउड छोटा होता जा रहा है।
अगर आपको दिखा दो कैसे बच्चों, ऐसे ऐसे दिखा सकते हो। ये क्या शो कर रहा है बच्चों, ये शो कर रहा है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लाउड बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वहां पे, ठीक है ना। और आपका एंटी बॉन्डिंग बच्चों कैसा होगा, ये बच्चों ऐसा हो सकता है, ऐसा। तो ये क्या हो चुका है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बच्चों एग्जाम में आपको काम आएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों लोग, सारे बच्चे लोग कैसे हम कर रहे हैं ये पार्ट? यस सर। ओके, ये आपको ध्यान, ये आप पढ़ना, ठीक है ना। देखो अगेन जी और यू क्या होता है, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये आपका बाद में पढ़ सकते हैं, इसका बाद में प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अगेन बच्चों, अगेन ये तो हमने पढ़ लिया था, इसके हमने बारे में बस, और कुछ नहीं। फिर आपको बचा था आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिए, इंटरमोलिकुलर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या बच्चों, इंटर मतलब कि दो अलग अलग, दो डिफरेंट कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या बचेगा, टू डिफरेंट, यहाँ पे आपका टू डिफरेंट एटम्स के बीच में होगा। एग्जाम्पल बच क्या होगा, एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, नहीं यहाँ पे आएगा, इन्होंने एग्जाम्पल गलत डाला हुआ है। बच्चों ध्यान रखना, जो आपका इंट्रा होगा, इंट्रा मतलब आपस में, इसका एग्जाम्पल ये है और इंटर का एग्जाम्पल ये है, तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, इंटर मतलब कि आपस में, मतलब कि मान के चलो अगर आप घर पे बैठे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ कि और आपके घर में आपकी मॉम का और आपका इंटरेक्शन हो रहा है, तो कैसा बच्चों, वो आपका है इंट्रा। एक घर में होगा तो इंट्रा होगा। अगर मान के चलो अगर आपका बॉन्ड बन रहा है किसी चाची के घर पे, मतलब कि दूर का चाचा चाची, मतलब दूर का है ना, तो कैसा बच्चों बनेगा, वो आपका बनेगा इंटर। आपने सुना होगा बच्चों, इंटर स्कूल कंपटीशन सुना होगा बच्चों, यस सर। इंटर मतलब क्या बच्चों, अलग अलग, दो अलग अलग, इंटर मतलब क्या, दो साथ में, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पूछ रहा हूँ। देखो ये क्या बच्चों, ये आपका है इंट्रा, ये क्या बच्चों आपका इंट्रा है, और इंट्रैक्ट से बन रहा है बच्चों, देखो ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बन रहा है। तो यहाँ पे तो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल ने थोड़ा सा यहाँ पे गलत डाल दिया है, मिस्टेक डाल देते हैं, तो क्या बचोगा, क्या बचोगा यहाँ पे आपका इंट्रा में आपका ऑर्थो आंसर आएगा। तो ये बच्चा आपका है आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट। अगे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान समझना है। देखो जहां पे आपका ऑर्थो वाला पार्ट है, ये आप देखो कैसे, ये आपका बॉडी पार्ट 214 है, मेटा का 290 है, और आपका पैरा का 279 है। मतलब कि कैसा हो, ये आपको समझना है कि जैसे आपका वो क्या बचोगा, आप आपका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बॉडी पार्ट बढ़ता जाएगा, ऐसा आपको यहाँ पे समझना, ठीक है। तो बच्चों ये पार्ट आपका रहा आपका एग्जाम का, बैठे अगले बच्चों को एक जेडब्ल्यू क्वेश्चन आया था इस साल, वो एक क्वेश्चन फिर मैं खत्म कर दूँ, खत्म कर, वो क्वेश्चन के बाद देख लो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन आपको इजी हो जाए, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। कहाँ चला गया आगे, इसमें यहाँ पर डाला नहीं है शायद। एक क्वेश्चन बचा आया था इस बार कि किसमें आपका इंट्रामोलिकुलर होगा, तो उसका एग्जाम्पल क्या था बच्चों, उसमें आपका ऑर्थोनेट वाला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है ना। तो वो बच्चा आपको करना पड़ेगा। वैसे आई गेस मैंने यहाँ पर डाला नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट में आपको क्लास में डालूं, ठीक है ना। डन मेरे प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया? यस सर। तो बच्चों यस आपको मैंने आपको हर एक पार्ट करवा दिया, ठीक है ना। तो आप कुछ छूट गया होगा, कुछ अगर बच गया होगा तो आप वहां से देखिए, कुछ समझ में तो मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है ना। मुझे कॉल कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा और आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे आज का क्लास खत्म करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और आपको प्रॉपर्ली समझ में आया, राइट। चलिए बच्चे, Yes. बाय बाय, Thank ठीक है, you. Bye. बाय Guys. बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।